गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर अजय यादव एंड आज हम लोग बेटा पढ़ने चल रहे हैं। जहाँ तक पढ़ा था आज पढ़ेंगे एनिमल ब्रीडिंग। क्या होती है भैया एनिमल ब्रीडिंग? एनिमल ब्रीडिंग, सबसे पहली बात एक वर्ड आता है ब्रीड। एक वर्ड आता ब्रीड। ब्रीड का हिंदी मतलब होता है भैया नस्ल। ब्रीड का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? नस्ल होता है। ब्रीड का हिंदी में मीनिंग होता है, आप पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूँ। ब्रीड, ब्रीड हम लोग देख रहे हैं ब्रीड वर्ड। ब्रीड वर्ड का हिंदी में मतलब होता है नस्ल। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक ब्रीड क्या होता है इसके बारे में तो आप ऐसे डिफाइन करते हो, एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स। एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स मतलब कि पशुओं का एक समूह रिलेटेड बाय डिसेंट, जो कि डिसेंट मतलब पीढ़ियों से संबंधित हो, रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर। ठीक है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट। ठीक है, पीढ़ियों से संबंधित हो, बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर। ज़्यादातर कैरेक्टर में कैसे हो भैया? सिमिलर हो, तो कॉल्ड एज ब्रीड। उनको क्या बोलते हैं भैया? ब्रीड बोलते हैं। तो ब्रीड ये तो नस्ल की हिंदी हुई। ब्रीडिंग क्या है? नस्ल बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो ब्रीडिंग क्या है? ठीक है, ब्रीड कैसे बढ़ाई जाती है वो। ठीक है, सच। अच्छा एक चीज़ आप मोस्ट कैरेक्टर का मतलब हो, जैसे जनरल अपीयरेंस हो गया भैया, फीचर हो गया, साइज हो गया। जैसे क्या हो गया? जनरल अपीयरेंस हो गया, जनरल अपीयरेंस, फीचर हो गया, साइज हो गया, ये सब में। ठीक, जनरल अपीयरेंस हो गया, फीचर हो गया और साइज हो गया। एम ऑफ ब्रीडिंग, ये ब्रीडिंग का क्या एम है, क्यों हम लोग क्या टारगेट लेके चलते हैं ब्रीड करने के लिए। सबसे पहली बात भैया यील्ड ऑफ एनिमल। हम लोग ब्रीडिंग क्यों कराते हैं? ब्रीड क्या होती है? नस्ल होती है। नस्ल, ब्रीडिंग मतलब नस्लों को बढ़ाने की प्रक्रिया। तो क्या एम होता है? नस्ल क्यों बढ़ाते हैं? ताकि हमारे पास पशु बढ़े। ठीक है, टू इंक्रीज यील्ड ऑफ एनिमल्स। तो ये यहाँ पे सबसे पहला एम क्या है? टू इंक्रीज यील्ड ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की यील्ड को बढ़ाना है भैया, पहला टारगेट हमारा है। ठीक है, दूसरा टारगेट क्या है? टू इम्प्रूव डिजायरेबल क्वालिटीज इन प्रोड्यूस। ठीक है, पहली बात तो पशुओं की संख्या बढ़ानी है। दूसरी बात है अच्छी क्वालिटी के, अच्छे नस्ल के पशुओं की नस्ल भी सुधारनी है। टू इम्प्रूव डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ, जो हमें नस्ल चाहिए, जो हमें क्वालिटी चाहिए उस पार्टिकुलर पशु में, तो उसके लिए भी हमें ब्रीडिंग कराना पड़ता है। वही ब्रीडिंग कराते समय हमको सेलेक्ट करना पड़ता है। ब्रीडिंग कराते समय हमको सेलेक्ट करना पड़ता है कि इस नस्ल के पशु का इसके साथ हम लोग जो है मेटिंग करा रहे हैं, तो किस तरह की नस्ल की अगली वैरायटी, अगली जनरेशन किस नस्ल की होगी। तो टू इंक्रीज यील्ड ऑफ एनिमल, पहली बात तो पशुओं की संख्या इससे बढ़ेगी। दूसरी बात ये है डिजायरेबल क्वालिटीज बढ़ाना है हमें प्रोड्यूस में। तो इन दो बातों का हमें रखना होता है ध्यान। अब ये भी दो तरह का होता है, ब्रीडिंग दो तरह की होती है। ब्रीडिंग दो तरह की होती है, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। एक होती है इन ब्रीडिंग और एक होती है आउट ब्रीडिंग। तो ये दो चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो ज़रा इसको नोट कर लीजिए, इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग। अच्छा, इन ब्रीडिंग क्या होता है इसको मैं बताते चलूँ तब तक भर में। ठीक है, एक सेपरेट हेडिंग डाल लीजिएगा इसमें आप, इन ब्रीडिंग। थोड़ी सी भी जगह है तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। इन ब्रीडिंग किसको बोलते हैं आप? मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल। ये क्या भैया? मेटिंग है। मेटिंग मतलब आपस में शादी कराते हैं। मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल। ठीक है, जो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल होते हैं उनकी मीटिंग कराना। ठीक है, आप सेम ब्रीड फॉर 4 जनरेशन, आप सेम ब्रीड का
फॉर 4 जनरेशन, 4 जनरेशन तक। इनब्रीडिंग क्या है? इनब्रीडिंग है भैया कि मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, ठीक है, सेम ब्रीड के ज़्यादा क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल जो होते हैं, इनका 4 जनरेशन तक लगातार मेटिंग कराना, मेटिंग मतलब आपस में शादी कराने को क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग। तो ब्रीड क्या होता है भैया? ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड टू डिसेंट, रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर, मतलब एक ही टाइप के डिसेंट, मतलब एक ही जनरेशन से मतलब रिलेटेड हो। जनरेशन का मतलब ये होता है एक ही, जैसे भैंस है तो भैंस का डिसेंट भैंस ही होगा पुराना, ठीक है, भैंस से ही भैंस आया है, डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर, और एक जैसा होना चाहिए कि भैंस जैसा ब्लैक होना चाहिए, भैंस जैसा दुकान होना चाहिए, ठीक है, जनरल अपीयरेंस, फीचर और साइज सब भैंस जैसा होना चाहिए। तो ये ब्रीडिंग क्या है? ये तो नस्ल है। ये ब्रीडिंग क्या है? नस्ल को बढ़ाने की प्रक्रिया है। क्यों हम नस्ल बढ़ाते हैं पशुओं की? ताकि हमारे पास पशु ज़्यादा हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात है डिजायरेबल क्वालिटी हो उसमें, पशुओं की अच्छी क्वालिटी चाहते हैं ना, हम भी तो चाहते हैं एक ऐसी भैंस हो जिससे 15 लीटर दूध दे 5 के बजाय, तो डिजायरेबल क्वालिटी चाहिए प्रोड्यूस में हमें। इनब्रीडिंग चाहिए। ये ब्रीडिंग जो है दो तरह का, इनब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग है। इनब्रीडिंग मतलब ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल का कम से कम 4 जनरेशन तक मेटिंग कराना लगातार, इनब्रीडिंग में आ गया। पहले इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम, ठीक। तो इनब्रीडिंग आपने देखा भी, ब्रीडिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज फॉर 4 जनरेशन, तो ये हमने देखा था। तो अब ये जो मोर क्लोजली रिलेटेड होते हैं उनका 4 जनरेशन तक, ठीक है, उनका 4 जनरेशन तक यानी कि 4 जनरेशन तक, ठीक है, ठीक है। मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, अभी पूरा हुआ, अभी मैं देख रहा था कमेंट। तो ब्रीडिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल फॉर 4 जनरेशन इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग। तो जब हम इनब्रीडिंग बहुत क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल का 4 जनरेशन तक इनब्रीडिंग करते हैं, मेटिंग कराते हैं, यानी कि उनकी शादी कराते हैं लगातार 4 जनरेशन तक, तो इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग के लिए क्या करते हैं आप? सुपीरियर फीमेल्स और सुपीरियर मेल्स को आइडेंटिफाई करते हो और मेटेड करते हो, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए क्या करते हो आप आइडेंटिफाई करते हो सुपीरियर फीमेल, फीमेल का सिंबल ये है, एंड सुपीरियर मेल, एंड इनकी क्या कराते हैं आप? मेटिंग कराते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं आप? इनका मेटिंग कराते हैं, ठीक है। सुपीरियर फीमेल किसको बोलते हैं आप? सुपीरियर फीमेल किसको बोलते हैं? ये सुपीरियर फीमेल है, फीमेल का सिंबल ये होता है। सुपीरियर फीमेल किसको बोलेंगे? ब्रीडिंग के पर्पज सुपीरियर फीमेल किसको बोलेंगे? प्रोड्यूस मोर मिल्क पर लैक्टेशन, वही होती है जो ज़्यादा दूध देती है हर बार लैक्टेशन, हर बार प्रेग्नेंट होने के बाद, बच्चा देने के बाद जो ज़्यादा दूध देती है। प्रोड्यूस मोर मिल्क पर लैक्टेशन। पर लैक्टेशन भैया ज़्यादा दूध जो देती है वो क्या है? सुपीरियर फीमेल हुई। सुपीरियर फीमेल कौन होती है? जो पर लैक्टेशन ज़्यादा दूध देती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं सुपीरियर फीमेल, ठीक है। सुपीरियर मेल क्या होता है? जो देता है सुपीरियर प्रोजेनी को जन्म, गिव राइज टू सुपीरियर प्रोजेनी, गिव राइज टू सुपीरियर प्रोजेनी, ठीक है। सुपीरियर प्रोजेनी के भैया ये जो जन्म देता है, सुपीरियर मेल बोलते हैं उसको। इनब्रीडिंग क्या बढ़ाता है भैया इसके अलावा? इनब्रीडिंग इंक्रीजेज, इनब्रीडिंग से भैया बढ़ता है होमोजाइगोसिटी। क्या बढ़ती है भैया? ठीक है, होमोजाइगोसिटी बढ़ती है भैया। एक ही टाइप, क्योंकि मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल का 4 जनरेशन तक का मेटिंग है, ठीक है। मेटिंग ऑफ, यहाँ पे मेटिंग वर्ड यूज करना ज़्यादा सही पड़ेगा, या ब्रीडिंग भी सही था, ठीक है। मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल फॉर 4 जनरेशन, 4 जनरेशन तक की बात हुई। तो अब इसके लिए आइडेंटिफाई करते हो सुपीरियर फीमेल को, सुपीरियर मेल को। सुपीरियर फीमेल कौन होता है? जो ज़्यादा दूध देता है। सुपीरियर मेल कौन होता है? जो सुपीरियर प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है। तो इनब्रीडिंग होमोजाइगोसिटी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है, एक जैसे कैरेक्टर अलग हो रहे हैं, इससे प्योर लाइन सेपरेट होने की चांस बन रहे हैं। इट इवॉल्व्स ए प्योर लाइन,
इट इवॉल्व्स ए प्योर लाइन। एकदम उस प्रजाति का जो शुद्ध कैरेक्टर हैं वो सेपरेट हो रहे हैं, प्योर लाइन कैरेक्टर सेपरेट हो रहा है। अभी प्योर लाइन कैरेक्टर पे हम लोग थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, ठीक है। इसकी वजह से इनब्रीडिंग इंक्रीज करता है होमोजाइगोसिटी को। होमोजाइगोसिटी मतलब एक जैसे जायगोट को कलेक्ट कर रहा है जो सुपीरियर कैरेक्टर वाले हैं, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, प्योर लाइन। इट एक्यूमुलेट सुपीरियर जीन। आप ये दूसरी भाषा में कर सकते हैं कि इनब्रीडिंग में क्या होता है, इट एक्यूमुलेट्स, क्या एक्यूमुलेट करा भैया, सुपीरियर जीन्स को। इट एक्यूमुलेट सुपीरियर जीन्स, ये इकट्ठा करा भैया सुपीरियर जीन्स को, बट आल्सो थ्रेटन टू एक्यूमुलेट हार्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक खतरा भी है, एक खतरा भी है, बट आल्सो थ्रेटन्स, लेकिन एक खतरा भी है, यहाँ पर एक खतरा भी है, टू एक्यूमुलेट हार्मफुल रिसेसिव जीन, टू एक्यूमुलेट हार्मफुल रेसेसिव जीन्स। ये सुपीरियर जीन्स को भैया एक्यूमुलेट करता है, लेकिन यहाँ पर सुपीरियर जीन्स तो अलग हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पर सुपीरियर नस्ल सुपीरियर जीन्स इकट्ठा हो रहे हैं, एक ऐसे जीन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा के सेपरेट हुए हैं, लगातार 4 जनरेशन तक हमने लगातार मेटिंग कराई है, तो ऐसे में जो सुपीरियर जीन है उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ हार्मफुल रिसेसिव जीन्स भी, रिसेसिव जीन जो डिजीज क्रिएट करते हैं वो भी जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग जो है ना, हार्मफुल रिसेसिव जीन जा सकते हैं, यही नहीं इसके कुछ हानि भी है। कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग लगातार कराएंगे तो उससे फर्टिलिटी रिड्यूज होती है, इसके प्रो भी है तो कॉन्स भी है, ठीक है। कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग से क्या हो सकता भैया, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग के कुछ अपने नुकसान भी है। क्या नुकसान है इसको देखना है। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि रिड्यूज करती फर्टिलिटी, रिड्यूज करती है क्या, फर्टिलिटी को रिड्यूज कर देती है। सबसे पहली बात ये फर्टिलिटी को ही रिड्यूज कर देती है, एंड प्रोडक्टिविटी को रिड्यूज कर देती है। रिड्यूज किसको कर देती है भैया, प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्टिविटी को भी रिड्यूज कर देती है, ठीक है। फर्टिलिटी को भी और प्रोडक्टिविटी को रिड्यूज कर देती है भैया। प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, इन दोनों प्रॉब्लम को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। आउटब्रीडिंग इसका एक सलूशन है, इसका कोई सलूशन है क्या, हाँ इसका सलूशन है आउटब्रीडिंग, इसका सलूशन है आउटब्रीडिंग है। तो एक बार इसको बहुत बढ़िया से अभी का अभी तैयार कर डालिए, ठीक है, पेपर में आता है ये सब। इनब्रीडिंग क्या है, मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल फॉर 4 जनरेशन, 4 जनरेशन तक बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल का जो मेटिंग कराते हैं आप, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग में हम सुपीरियर फीमेल और सुपीरियर मेल को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद सुपीरियर फीमेल किसको बोलेंगे, जो पर लैक्टेशन मतलब जितनी बार प्रेग्नेंट होकर बच्चा देती है, दूध देती है, पर लैक्टेशन वो ज़्यादा दूध देती हो तो सुपीरियर फीमेल होगी। सुपीरियर मेल कौन होती है, जिससे सुपीरियर प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हो। इनब्रीडिंग से क्या बढ़ती भैया, होमोजाइगोसिटी, क्योंकि देखिए मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है तो होमोजाइगस नेचर बढ़ता है, तो इसमें होमोजाइगस भी बढ़ता है। कभी कभार ऐसा होता है हेटेरोजाइगस भी, मतलब कि रिसेसिव हेटेरोजाइगस, तो अगर मान लीजिए बढ़ता भी हेटेरोजाइगस तो उसमें एक चीज़ ये होता है डोमिनेंट होते हैं जीन। तो अभी इसको नहीं समझ पाए आप, तो फिलहाल इतना जानते रहिए कि इनब्रीडिंग जब बढ़ते हैं, इनब्रीडिंग में बढ़ता है होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी के चांस बढ़ते हैं। इससे क्या है, होमोजाइगस जो प्योर कैरेक्टर है वो सेपरेट होते जाते हैं, तो ये एक्यूमुलेट करता है सुपीरियर जीन्स को। सुपीरियर जीन्स को एक्यूमुलेट करने की प्रोसेस है, किसी एक स्पीशीज के सुपीरियर जीन्स को एक्यूमुलेट करने की ये क्या है, प्रक्रिया है। किसी एक स्पीशीज के सुपीरियर जीन को सेपरेट करने की प्रक्रिया है, लेकिन इसमें एक खतरा भी है, हार्मफुल रिसेसिव जीन भी यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, यही डेंजर है, ठीक है। तो इस बात को आप कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग कराएंगे तो उससे अपने डेंजर भी है। क्या डेंजर है, इससे प्रोडक्टिविटी घट जाती है, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, प्रोडक्टिविटी घट जाती है, फर्टिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी घट जाती है, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। इसको बहुत बढ़िया से मोबाइल पर रख करके अब इसके बाद खूब बढ़िया से आप इसका नोट्स बना लीजिए जो भी पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ, थोड़ा थोड़ा तैयार करते जाओ, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनब्रीडिंग का क्या तरीका है, इसके ओवरकम करने का,
आउट ब्रीडिंग में क्या होता है, आउट क्रॉसिंग होती भी है, क्रॉस ब्रीडिंग होती है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये हम 3 चीज़ें आउट ब्रीडिंग डिप्रेशन में अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, समझ लीजिए पूरा बढ़िया से, फिर आगे चलते हैं हम लोग।